हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करनी है ऑफ दोज रैशनल नंबर्स, उन रैशनल नंबर्स की इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। यानी कि जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हुए थे। उन रैशनल नंबर में हमें बताना था कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर आए थे उन टर्मिनेटिंग नंबर की हमें क्या करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आए थे उनको यहाँ पे हमें गिव अप कर देना है। ठीक है, तो शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था उसके अंदर हमारे देखो नंबर थे। फर्स्ट पार्ट में था हमारा 13/31 25, फिर सेकंड था 17/8, थर्ड था 64/455, फोर्थ था 15/1600, फिर था 29/343, फिर था 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, फिर था 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, फिर था हमारा 6/15, फिर था 35/50 और लास्ट 10th पार्ट था हमारा 77/210। तो ये हमारे क्या थे, रैशनल नंबर थे जिसका हमने क्या किया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताया था। अब इन पार्ट्स में से ये जो हमारे पार्ट्स थे इनके क्या आए थे, हमारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आई थी। पार्ट फर्स्ट का, पार्ट सेकंड का, पार्ट फोर्थ का, पार्ट सिक्स्थ का, पार्ट एट्थ का और पार्ट नाइन्थ का। तो हमें क्या करना है, इन पार्ट्स के यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट जिसका हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आया था, क्या है 13/31 25। अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब हमने पार्ट फर्स्ट किया था क्वेश्चन 1 में तो हमने क्या किया था, इनके प्राइम फैक्टर निकाले थे। तो प्राइम फैक्टर हमारे क्या आए थे, 13 के हमने कोई प्राइम फैक्टर नहीं निकाला था क्योंकि 13 क्या था, एक प्राइम नंबर है और इसके क्या होते हैं 1 और 13, यानी कि एक तो नंबर 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ ही इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। हमने क्या किया था, 31 और 25 का क्या निकाला था, प्राइम फैक्टर निकाले थे जो कि हमारे आए थे 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 का मतलब है क्या है, जो 5 था वो 5 टाइम आया था। तो ये हमारे क्या आए थे, प्राइम फैक्टर आए थे। अब हमें क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर को देखो, ये हमारा 13/5 की पावर 5 और मैंने आपको बताया था अगर हमारा देखो ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 या 5 आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाला रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें 5 की पावर 5 दे रखी है बट यहाँ पे हमारा 2 नहीं है। तो हमें जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी होती है तो हमें 5 भी चाहिए होता है और 2 भी चाहिए होता है, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है और जहाँ पे 0 आएगी वो 0 ही क्या करती है, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकालती है। ठीक है, तो ये है हमारा 13/5 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे खुद से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर, जो भी ये 5 की पावर या 2 की पावर यहाँ पे जो भी होगा, जो पावर यहाँ होगी वो पावर ही हम इस दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो 2 की पावर 5 से हम डिवाइड भी करेंगे और 2 की पावर 5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 5। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे। कैसे करेंगे, 13 है तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू में 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। तो ये हो गया हमारा 2 1 2 3 4 5 टाइम। ठीक है, अब हमारे नीचे क्या है, 5 की पावर 5 है यानी कि 5 को 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 की पावर 5 है तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5।
तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ओपन करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर करानी है, नीचे वाले की नीचे करानी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराने बैठे 5 की 5 से फिर 5 की, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ये नंबर लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई कराना बड़ा इजी हो जाएगा अगर हम ऐसे करते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट वो टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 416। जब हम ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 416। अब यहाँ पे देखो 10 20 30 40 50, यानी कि 1 के बाद क्या आ जाएंगे हमारे 2 2 4 और 5 जीरोस आ जाएंगी। अब हमें करना क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी थी। तो क्या करेंगे, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 नंबर छोड़ के हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 5 नंबर छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 4। अब ये तो 3 हो गए और हमें क्या चाहिए थे, 5 चाहिए थे। तो 4 ये 5 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड हमारा क्या था, 17/8 था। तो जब हमने 17/8 के क्या किए थे, प्राइम फैक्टर किए थे, तो हमारे पास क्या आ गया था, 17 आ गया था एज इट इज़, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने इसके क्या किए थे, प्राइम फैक्टर किए ही नहीं थे। 8 के जब प्राइम फैक्टर किए तो हमारा आया था 2 की पावर 3, यानी कि 2 कितनी बार आया था, 3 टाइम आया था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 तो आ गया, बट हमें क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 से ही इसको डिवाइड करा देंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। और पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी पावर रखेंगे हम सेम। तो दोनों जगह पावर क्या होंगी, हमारी सेम होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे। ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू में 5 की पावर 3, यानी कि 5 को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। फिर 5 की पावर 3 का मतलब 5 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर करानी है और नीचे वालों की नीचे करानी है। तो क्या करेंगे, हम बीच वाले 2 नंबर लेंगे, फिर ये 2 नंबर लेंगे और फिर ये 2 नंबर लेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ईजी। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे, नीचे वालों के नीचे। तो जब हम 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि इनकी हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 25। और नीचे 10 20 30, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000। अब हमें क्या करना है, 30 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से काउंट करेंगे, 3 नंबर को छोड़ के क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 2 1। यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेसिमल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या आ गई, हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या था, 15/1600 था, जिसकी हमारी क्या आई थी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आई थी। अब 15 के जब हमने क्या किए थे, प्राइम फैक्टर किए थे, तो हमारे क्या आ गए थे, 5 इंटू 3 आ गया था। तो ये हो गया हमारे 15 का। फिर हमने 1600 का किया था, तो 1600 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या आए थे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमारे क्या आए थे, प्राइम फैक्टर आए थे। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 भी है और 5 भी है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे हमारी पावर है 6 और यहाँ पे हमारी पावर है 2। और हमें क्या चाहिए, इन दोनों की पावर हमें इक्वल चाहिए होती है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, इस पावर के अंदर हमें 4 और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे और इसको हम डिवाइड भी करा देंगे। तो 2 + 4 हो जाएगा, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 एज इट इज़, इंटू में 5 की पावर 4 का मतलब क्या है कि जो 5 है वो हमारा कितनी बार आ जाएगा,
4 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4। अब नीचे अब देखो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार, 2 3 4 5 इंटू 6, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, 5 की पावर भी 6 आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम 2 3 4 5 इंटू 6। तो ये हो गया हमारा 6 टाइम हमारा 5 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 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 और ये जो फर्स्ट वाला है इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से। ठीक है, तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा, और फिर अगला 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे की नीचे करेंगे। तो जब हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9375, और नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। अब हमें क्या करना है, 6 जीरो है तो 6 नंबर को छोड़ के हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 7 3 9। तो ये हो गए हमारे 4, बटे हमें कितने चाहिए थे, 6 चाहिए थे। तो ये क्या करेंगे, हम 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में हमें क्या दे रखा था, 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि हमें क्या था, प्राइम फैक्टर बनाकर दिए हुए थे। बट यहाँ पे देखो हमारा 2 भी है और 5 भी है, बट यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, और हमें क्या चाहिए था, 5 की पावर भी यहाँ पे 3 ही चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कराएंगे और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई 5 बाई 5। अब 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो और 5 भी छोड़ सकते हो, सेम बात है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 23 इंटू में 5, ये हो गया हमारा ऊपर का। अब नीचे हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी होगी, 2 + 1 3। तो 2 कितनी बार लिखेंगे हम, 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू में 5 कितनी बार लिखेंगे हम, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया। अब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो 23 इंटू जब 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 115। और ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 1000। अब कितनी 3 जीरो हैं, यानी कि 3 नंबर को छोड़ के हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो 511 यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो ये हो जाएगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा था 6/15। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टर किए थे। तो 6 के प्राइम फैक्टर किए तो हमारा क्या आया था, 2 इंटू में 3, और 15 के किए तो हमारा आया था 3 इंटू में 5। अब 3 ऊपर भी था नीचे भी था, तो हमने क्या किया था, इसको कैंसिल आउट किया था। तो कैंसिल आउट जब किया तो हमारा क्या बचा, 2/5 बचा। अब 5 तो हो गया, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, और 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। यानी कि 2 से ही हम इसको डिवाइड करा देंगे और 2 से ही इसको हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हो गई हमारी पावर। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 2 इंटू में क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू में हम लिख देंगे यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 5 इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। 5 इंटू 2 क्या होता है, 5 2 जा होता है 10। तो 4/10 आ गया। अब कितने जीरो है, 1 जीरो है, यानी कि हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ पे आ जाएगा, 4 से पहले आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.4। ये हो जाएगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन और हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे जो नंबर थे वो थे 35/50। तो जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमारा क्या आ गया था, 7 इंटू 5/50 के क्या आ गए थे, 2 इंटू 5 इंटू 5।
अब 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 5 को हमने क्या किया था, कैंसिल आउट किया था। तो ऊपर हमारा बचा था 7, नीचे बचा था हमारा 2 इंटू में 5। अब देखो 2 नीचे भी है और 5 भी नीचे है, 2 भी नीचे है, और इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी कि पावर भी सेम है। तो हमें इसको आगे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 एज इट इज, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब 1 0 है तो इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, 7 से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 हमारा आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ रियल नंबर दे रखे हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें नीचे गिवन है, दे रखा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर केस के अंदर हमें ये बताना है कि जो ये रियल नंबर हमें दे रखे हैं, इन रियल नंबर में से कौन से हमारे रैशनल नंबर हैं और कौन से रैशनल नंबर नहीं हैं। रैशनल नंबर नहीं का मतलब क्या है कि कौन से इरेशनल नंबर हैं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वे नंबर रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और ये अपनी फॉर्म p/q के रूप में बनाते हैं, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप जो हमारा प्राइम फैक्टर होंगे q के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। तो देखो यहाँ पे 2 नंबरों की बात हुई है, एक हमारे रैशनल नंबर्स। तो जब हमारे नंबर रैशनल होंगे, यानी कि जो हमारे रियल नंबर हैं, उन रियल नंबर में से जो नंबर हमारे रैशनल होंगे, तो जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, DE मतलब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट भी आ सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो, नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पर रिमाइंडर 0 ना हो, कि कुछ भी हो सकता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो साथ साथ क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। तो ये कब होंगे, जब हमारा नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। बट अगर हमारा नंबर रैशनल नहीं है, इट मीन्स दैट क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। तब क्या होगा, इरेशनल नंबर है। तो जब हमारा नंबर इरेशनल होगा, तब अगर हम क्या निकाल रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। कभी भी इरेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग नंबर नहीं हो सकता, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 कभी भी नहीं होगा। कब, जब हमारा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ साथ क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। ये हमारी क्या होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 1। तो जो पार्ट 1 हमें दे रखा है वो है हमारा 43.123456789। अब हमें इसके बारे में बताना है कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, या रैशनल है या इरेशनल है, क्या है इसके बारे में हमें बताना है। अब देखो ये क्या हमारा 43.123456789, यहाँ पे किसी भी नंबर में रिपीटिंग नहीं हो रही, यानी कि रिपीटेशन नहीं हो रही। तो जहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगी, इट मीन्स दैट वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और जब रिमाइंडर 0 होती है तो वहाँ पे हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसमें किसी तरह की कोई रिपीटेशन नहीं होती। तो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारा नंबर कैसा होता है, मैंने अभी भी बताया था, जब हमारा नंबर रैशनल होता है तभी हमारा क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर होगा तो कौन सी फॉर्म होगी, p/q फॉर्म बनेगी। रैशनल नंबर किस में होता है, p/q फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, p/q। और हमसे पूछा था कि बताइए जो q है हमारा, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे। तो जो हमारा q होगा, यानी कि जो हमारा ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था डिनोमिनेटर में क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। क्या बनाने के लिए, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए। 2 की पावर यहाँ पे क्या हो सकती है, m, यानी कि कुछ भी हो सकती है। 5 की पावर n, यानी कि कुछ भी, यानी कि 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 5 की पावर 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट ये 2 और 5 तो हमें
हमारे डिनोमिनेटर के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, मीन्स हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो हमारा क्या क्या होगा, 2 की पावर m 5 की पावर n होगा। अब देखेंगे पार्ट सेकंड। अब सेकंड पार्ट हमारा है 0.120 12000 और आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी चलता ही जा रहा है। तो जब बात कंटिन्यूटी पे होती है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब एक जगह पे जाके क्वोशंट खत्म हो जाए। जब क्वोशंट खत्म नहीं होता तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी निकल के आ गई नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, बट आप यहाँ पे देखो 12 के बाद क्या है, 1 0, यहाँ पे क्या है 2 0, यहाँ पे क्या है 3 0, यहाँ पे क्या है 4 0, यानी आगे आने वाले में क्या होंगी, 5 0 होंगी, फिर 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी, यानी कि बार बार क्या है, जीरो के अंदर बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। चेंज आने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रही, बार बार बदल रही है जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि रिपीटेशन भी नहीं। अगर 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी होती तो क्या है, बार बार नंबरों की रिपीटेशन होती, तो हम क्या कहते हैं कि ये रिपीटिंग है। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो दो चीजें आ गई, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या होगा, रैशनल के अंदर तो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। रैशनल के अंदर क्या होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा नंबर बच गया, इरैशनल नंबर बच गया। कौन सा, इरैशनल नंबर, क्योंकि इरैशनल नंबर के अंदर ही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और नॉन रिपीटिंग भी आ सकता है। रैशनल के अंदर अगर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो उसके साथ रिपीटिंग ही आएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, 43.123456789 और इन सारे नंबर के ऊपर आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है, ये जो नंबर है इनकी बार बार क्या होगी, रिपीटेशन होगी, यानी कि एक जगह पे जाके खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगी। एक आंसर आ गया। दूसरा, अब देखो यहाँ पे बार लगा है, बार लगने का मतलब क्या है कि इन्हीं नंबर की बार बार क्या होगी, रिपीटेशन होगी। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो था, बट साथ साथ क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये क्या है, जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है, रिपीटिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है तो ये कहाँ पे होते हैं, कौन से नंबर में होता है, तो हमें पता है ये होते हैं रैशनल नंबर में। किस में होते हैं, रैशनल नंबर में होते हैं। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और रैशनल नंबर होगा तो फॉर्म कौन सी बनेगी, p/q की फॉर्म बनेगी। और p/q की फॉर्म बनेगी तो हमसे क्या पूछा था कि जो भाई q है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 और 5 के में होंगे। तो 2 की पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, यानी कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। तो q के बारे में क्या कहेंगे कि q हमारा क्या होना चाहिए, 2 और 5 तो होना ही होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।